एक इंसान की याददाश्त की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि अगर हमारे दिमाग की सारी जानकारी को स्टोरेज में बदल दिया जाए तो वो लगभग 25 लाख जीबी के बराबर होगी। शरीर के बाकी हिस्सों को दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन हमारा दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता। यही कारण है कि डॉक्टर ब्रेन सर्जरी के दौरान मरीज से बातचीत कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया। पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये पहली वही थी जो अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी, और ये इस्लाम में इनकी अहमियत को दर्शाती है। पहले ही शब्द में अल्लाह हमें पढ़ने को कह रहे हैं, तो चलिए कुरान की इस आयत को ध्यान में रखते हुए आज हम इंसानी दिमाग के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि इंसान यूनिवर्स की सबसे जटिल चीजों में से एक को अपने सिर में लेकर घूमता है, और वो है उसका ब्रेन यानी दिमाग। ये छोटी सी चीज जिसका वजन 1.5 किलोग्राम से कम होता है, हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है। हमारा ब्रेन हर सेकंड करीब 20 वाट बिजली पैदा करता है, जिससे एक छोटा बल्ब जलाया जा सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हमारा दिमाग थकता नहीं, तो जरा सोचिए, ये बिना रुके हर दिन हर रात 24 घंटे काम करता रहता है। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी। हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, ये जानने से ज्यादा मजेदार क्या हो सकता है। तो सुनिए, दिमाग का 3 मेन हिस्सा होता है। पहला हिस्सा है सेरेब्रम। ये दिमाग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं, याद रखते हैं, ये सब सेरेब्रम की वजह से संभव होता है। सेरेब्रम को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है फ्रंटल लोब, जो हमें डिसीजन लेने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और लॉजिक की क्षमता देता है। दूसरा है पैरिएटल लोब, जो स्पर्श, तापमान और शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तीसरा है ऑक्सीपिटल लोब, ये हमारी दृष्टि और आंखों से मिलने वाली जानकारियों को प्रोसेस करता है। चौथा है टेम्पोरल लोब, ये हमारी सुनने की क्षमता और याददाश्त को नियंत्रित करता है। दिमाग का दूसरा हिस्सा है सेरेबेलम, ये हमारे शरीर के संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। जब हम चलते, दौड़ते, लिखते या कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो यह हिस्सा हमें सही संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। दिमाग का तीसरा हिस्सा है ब्रेन स्टेम, ये हिस्सा दिमाग और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है और हमारे दिल की धड़कन, सांस लेने की प्रक्रिया और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। अब सोचिए, इनमें से कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। अल्लाह का शुक्रिया, हम अभी भी सही सलामत है। अबू जहल ने एक बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की। इस पर अल्लाह ने ये आयत उतारी, जिसमें अबू जहल के माथे के सामने वाला हिस्सा यानी फ्रंटल लोब को झूठा और गुनहगार कहा गया, क्योंकि यही वह हिस्सा है जो इंसान के सोचने, समझने और फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन जब यह गलत राह पर चलता है तो इंसान को गुनाह और झूठ की तरफ ले जाता है। मैं कहूँगा कि आप कुरान की चैप्टर नंबर 96 ट्रांसलेशन के साथ पढ़े। हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। कुल मिलाकर न्यूरॉन्स के बीच 100 ट्रिलियन से ज्यादा कनेक्शन हो सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या से भी ज्यादा हैं। अब सवाल ये है कि न्यूरॉन्स होते क्या है और ये क्या काम करते हैं। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचो कि हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा फोन नेटवर्क है और न्यूरॉन्स इस नेटवर्क के छोटे छोटे तार हैं। ये तार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर सेकंड लाखों मैसेज भेजते हैं। जब भी आप कुछ सोचते हैं या चलते हैं, खाना खाते हैं या कोई चीज छूते हैं, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ पर गर्म चाय गिर गई, तुरंत आपके न्यूरॉन्स मैसेज भेजेंगे, हाथ हटाओ, और आप झट से हाथ खींच लोगे। यानी न्यूरॉन्स हमारे शरीर और दिमाग के बीच मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और हिलडुल सकते हैं। हमारा दिमाग लगभग 73% पानी से बना होता है। अगर हमारे शरीर में सिर्फ 2% पानी की कमी हो जाए तो इसका असर याददाश्त, ध्यान और मानसिक संतुलन पर पड़ सकता है। भाइयों और बहनों, ये वीडियो कुछ भी नहीं है। इंसानी दिमाग के ऊपर पूरा सीरीज बनाया जा सकता है, तो कमेंट करें।